गठबंधन हुआ। जल्दी कर सावित्री, इन दोनों का नौटंकी खत्म होने से पहले तेरे को वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी। इससे पहले कि तेरी सुनवाई तेरे अतीत का ढिंडोरा पीटे, ये फाइल ढूंढनी पड़ेगी सावित्री तेरे को। रघु, क्या कर रहे हो? तू बस देखती है। गांव वालों, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जॉल वालों, आज अपन आपके सामने एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिसके वास्ते आप सबको इधर बुलाया है। मैं और मेरी बाइक को हम एक बार फिर से शादी मनाने जा रहे हैं। और इस बार पूरे रीति रिवाज और धूम धड़ाके के साथ शादी होगी। श्रीमती सावित्री जाधव, तो शादी में आना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? आमचे श्री से कृपा करूं। श्रीमती सावित्री जाधव, मुकाम पोस्ट डोंबिवली का इकलौता बेटा रघु जाधव का विवाह श्री श्री महेंद्र पारेख, हाँ ससुर जी आप ही की बेटी धनक पारेख से होने जा रहा है। इसको ताला लगा है, मतलब फाइल पक्का इसमें ही है। चाबी 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 कहाँ रखी? चाबी चाबी नहीं है। अब पहले चाबी हासिल करनी पड़ेगी, तभी फाइल मिलेगी। शादी इधर ही होगी, इसी चौल में। ये येड़ा रघु शादी की खुशी में इतना पागल हो चुका है कि येड़े को पता ही नहीं है हम दोनों के लिए जेल का दरवाजा खुल चुका है। कुछ भी करके चाबी हासिल करनी पड़ेगी, वरना हम दोनों की बैंड बज जाएगी। डीजे बीजे, खाना पीना, डांस, डिस्को, फुल टू एंजॉय होगा। ये शादी इस चौल की सबसे यादगार शादी होगी, रघु जाधव की शादी। ये शादी नहीं हो सकती। हाथ छोड़ उसका। सुना नहीं तुम्हें क्या बोली? हाथ छोड़ उसका। रघु, ज्यादा उड़ मत तू। अब उनके कहने का मतलब ये है कि जो तू कह रहा है ना,
सिर्फ मराठी स्टाइल में तेरी शादी नहीं होगी, गुजराती और मराठी दोनों स्टाइल में तेरी शादी होगी। मतलब संगीत गुजराती स्टाइल में और शादी अपन का मराठी स्टाइल में। अरे क्या माई तू भी ना खाली फोकट में उनकी हवाई टाइट कर दी। अरे अरे हाथ पकड़ ले उसका। मिक्स भाजी, वैसा मराठी और गुजराती मिक्स शादी करेंगे, क्या बोलता है? तो फिर नाचना रे, देख सब डांस कर रहे हैं, मनो नचा रे तेरे जमाई को। धनक, तू शाणी है तो मैं 1.5 शाणी है। वो फाइल चाहे जिस भी केस की है, मैं तेरे को शादी में ऐसा उलझाएगी कि शादी के आगे सारी फर्ज भूल जाएगी तू। कितनी खूबसूरत जगह है, नेपाल, मालदीव्स, बाली, हर जगह घूमने का मन कर रहा है मेरा। इसके तो ऑफर्स भी अच्छे हैं। रघु को बता दिया। अरे सुन बाबी, मेहंदी वाली को फोन किया कि नहीं किया? अरे बहुत टेंशन दे रही है वो। रघु, तुम ये सब छोड़ो ना, वो सब हो गया है, बस अब एक ही काम बचा है। अरे तो बोलना, अपन चुटकी में कर देगा। मुझे ना घूमने जाना है रघु। बस इतनी सी बात, तू बोल कर जाने का। अभी बाइक निकालते हैं अपन। अब जूहू बीच, बैंड स्टैंड, अब सिद्धिविनायक, अक्सा बीच, अब समझा तेरे को किधर जाने का? गेट ऑफ इंडिया। अरे पहले बोलने का था ना। अरे नहीं रघु, मैं मुंबई घूमने जाने की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ? तो फिर किधर जाने का? तुम ना इधर आओ, इधर आके बैठो। हाँ। बैठो। 2 दिन बाद क्या है? अपन दोनों का शादी। शादी। और आज तुम्हारी होने वाली दुल्हन तुमसे घूमने जाने की बात कर रही है, तो वो किस बारे में बात कर रही होगी? ओ, अब समझा। बाइक और जीप का टंकी अपने फुल करके रखा है। अरे टेंशन न करो, सब रेडी है। रघु, तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। सही बोल रही है, अब उनसे नहीं होगा। रघु, तो मुझे गर्म कपड़े क्यों पहना रहे हो? क्या है ना, फील दे रहे तेरे को। कश्मीर में इस सीजन में काफी ठंड रहती है ना। हाँ तो मतलब कश्मीर जाएंगे? और तू इतना घुमा घुमा के काय को बात कर रही है? साफ साफ बोलना कि रघु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारा हाथ थाम कर ठंडी ठंडी वादियों में घूमना है, तुम्हारे साथ आना है और फिर कुछ कुछ रकमा करना है। बाप, तुम्हारी तरह बेशरम थोड़ी हूं मैं। अच्छा, हनीमून के लिए लोकेशन देख सकती है और बोल नहीं सकती। मतलब तुमने मुझे ये नेपाल, मालदीव, बाली ये अपन पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि कश्मीर से बेस्ट कुछ हो सकता है क्या?
शर्माई शर्माई शर्माई। अरे बाप रे, ये लाइट कैसे चली गई? सुबह भी टॉर्च वॉर्च देखना कहीं। क्या हुआ रघु, अंधेरे से डर लग रहा है? अरे डरेगा कहीं को, अपना अंधेरे का बादशाह है। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे, कितने बड़े बादशाह हो तुम। तेरा मोबाइल किधर है? मेरा भी नहीं मिल रहा है। बच्चू, मुझे सताओगे ना तो ऐसा ही होगा। मिल गया। अरे वो डरता वरता अपन किसके बाप से नहीं है। वो क्या है ना, अंधेरे में थोड़ा घुटन महसूस होता है। ओह, तो अब बेटर फील हो रहा है? घुटन कम हुई? तो बताओ आगे के क्या क्या प्लान्स हैं? आगे का प्लान तो प्लान कुछ ऐसा है, इधर आखिरी फेरा होगा, कट टू डायरेक्ट रेलवे स्टेशन। और ट्रेन का वो बड़ा वाला बोगी रहता है ना, जो वो एकदम खोली वाला रहता है, अब उन्हें वही बुक किया है। फर्स्ट क्लास? हाँ एग्जैक्टली वही, फर्स्ट क्लास। क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, इधर ट्रेन चालू, इधर अपना हनीमून शुरू। अरे तू तो अभी से शर्मा गई, अभी तो आगे की तैयारियां देखना बाकी है। रुक, ट्राई करिए अपन के लिए। रघु तुम भी ना। अभी ट्राई करिए। चल सावित्री जल्दी कर, इससे पहले कि धनक घर पे वापस आ जाए, फाइल ढूंढ ले। आइला, फाइल तो यहाँ नहीं है। कुछ ढूंढ रही हैं आप? वो तो मैं कहीं आपको इसकी तलाश तो नहीं? क्या आप जानती हैं इसे? लक्ष्मी गायतोंडे। मैं इसे ठीक है। मैं तो बस एक ही लक्ष्मी को जानती है, जो जेब में खन खन करती है। माई प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ। ध्यान से देखिए इसे, शायद कुछ याद आए कि कहीं देखा हो
कुछ मुलाकात हुई हो या फिर कुछ बात हुई हो। और जरूरी नहीं कि डोंबिवली में मिली हो सकता है कहीं और मुलाकात हुई हो, जैसे कि मुंबई, पुणे या फिर नासिक। लगता है इस गुजरातन को इस केस से अपुन के कनेक्शन के बारे में मालूम ही नहीं है, नहीं तो ये इतने प्यार से बात नहीं कर रही होती। दरअसल माई, ये एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर है। 1 साल पहले नासिक में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसकी ये मेन सस्पेक्ट है और महाराष्ट्र पुलिस को इसकी तलाश है। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, ये पिंपड़ गांव में एक ट्रैवल एजेंसी चलाती थी जिसकी आड़ में अवैध धंधे किया करती थी। 2018 में 30 करोड़ का एक ड्रग कंसाइनमेंट इसने पिंपड़ गांव से नासिक पहुंचाया था और इन्हीं ड्रग्स को कंज्यूम करने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अकबाड़ा, अगर ये कांड नासिक में हुआ है तो इसको उधर नासिक में ढूंढना चाहिए ना, इधर मुंबई में काय को ढूंढ रहे हो तुम लोग? नहीं भाई, इंटेल के हिसाब से नासिक छोड़ चुकी है और आखिरी बार इसे मुंबई में ही देखा गया है। तू समझी नहीं, ये कांड उधर नासिक में हुआ है ना, तो नासिक पुलिस को जांच करना चाहिए। तू बोल दे बाबा बड़ा खाकी को। नहीं भाई, नासिक पुलिस ने अब ये केस मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। कौन सुकार लेगा चे? हाँ? नहीं, ये नालायक। माई, ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कमिश्नर सर ने बहुत विश्वास से सौंपा है मुझे। 4 निर्दोष लोगों की मौत हुई है और मुझे किसी भी हाल में इस केस की जड़ तक जाना है। क्या हुआ? फोन। लक्ष्मी, चेहरा, इसको भी अभी फोन करने का था। उठा लीजिए माई, जरूरी होगा। नहीं, मैं बाद में बात कर लेगी। माई, बहुत खतरनाक औरत है, हमारे समाज में लगी हुई दीमक है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज माई, इसे ढूंढने में अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो आप ही हैं। भाई, रख। हाँ रघु, हम यहाँ कमरे में हैं। तो ये फाइल रघु से छुपा के रखनी पड़ेगी। जितना खबर इस केस का फैलेगा उतना ही रायता फैलेगा। देखना, अब जो तेरी जिम्मेदारी है ना वो मेरी जिम्मेदारी। ला इधर, मैं देख लेगी इसको। हाँ, तू इसका टेंशन मत ले। थैंक यू माई। भाई लोग, अक्खे घर को ना दुल्हन की तरह सजा दो। हाँ, अंदर बाहर खुशी रखनी चाहिए। हाँ? कितने खूबसूरत फूल है असलम। इन दोनों फूलों को मिलाकर ना एक सुंदर सी लड़ी बनाना, जैसे हम लोग बाहर से लेकर ना यहाँ तक। अरे नहीं, ये इधर नहीं, बाहर लगेंगे। घर किसका है? अपन सबका। गृह मंत्री कौन है? तू। तो कहाँ, क्या, कैसे लगेगा ये मैं डिसाइड करूँ। वैसे भी एक बार तुम्हारी पसंद से शादी करके देख लिया, अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। बांट ली? हाँ? असलम, फॉलो मी। बाय बाय। अरे मेरी बात तो सुन। अरे हम लोग साथ मिलके करेंगे ना। गणपति बप्पा, थैंक यू रे बाबा। डेकोरेशन के चक्कर में धनक ये फाइल भूल गई। माई फाइल? अरे छोड़ ना फाइल वाइल को, खुद की शादी है। उसको तो मजा ले। कल तेरी मेहंदी है, उसका तैयारी कर। जा जा जा। माई, मैं सब संभालूंगी, काम और घर दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। लाइए फाइल दे दीजिए। मानेगी नहीं तू, है ना? ले। थैंक यू माई। धनक जाधव, मैं तेरी सास है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरे को इस केस की जड़ तक जाने ही नहीं देगी। अपन का वादा है तेरे से।